हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ के आया होगा और आपको पता है कि एसएससी जेई की जो सीबीटी 2 की मतलब मेंस की डेट का जो आप लोग को बेसब्री से इंतजार था कि बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, सर कब होगा, एक एक्सपेक्टेड डेट बताओ, हम लोग प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, अभी तुरंत तो नहीं करा देंगे, अभी पिछले बार जैसे सिर्फ 17 दिन कुछ दिया था वैसे ही तो नहीं होगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस था और उनके वो ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि सर आरआरबी जेई की भी सामने वैकेंसी है, आरआरबी जेई को कैसे फोकस करें हम लोग, क्योंकि आरआरबी जेई की भी डेट अभी नहीं आई है और एसएससी जेई मेंस की हम लोग अब कैसे तैयारी करें। तो आप लोग को ये तो सुन के क्लियरिटी आ गई और ये सुन के भी बहुत अच्छा आपको लगा होगा कि डेट आ चुकी है और आपके पास सफिशिएंट तैयारी करने के लिए आपके पास मौका है। कि जो लोग अभी भी तैयारी अभी तक नहीं स्टार्ट की है मेंस की, ठीक, उनको सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी उनके पास 2 महीना समय है। इन 2 महीने में वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप देखे हो कि नोटिफिकेशन आया है आपका, इस नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा है कि सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का जो पेपर 2 है, एसएससी में आप जानते हो, आप लोग प्रीलिम्स क्लियर किए हो, अब आपके पास जो 300 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, उसमें जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटा रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है। इस पे स्ट्रेटेजी पे आप बोलोगे तो हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, तो उस पर हम लोग फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो पेपर 2 है वो 6 नवंबर को होने वाला है। 6 नवंबर को पेपर आपका होने वाला है। एक प्रकार की टेंटेटिव डेट दिया आपको दिया है कि 6 नवंबर को हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी एसएससी जो है वो सीजीएल में बिजी है। अभी पूरा सितंबर महीना आपका सीजीएल एग्जाम में जाने वाला है, सीजीएल की वो एग्जाम करा रहा है। जैसे ही सीजीएल कंप्लीट होगा फिर बाकी चीज वो सारे एग्जाम कंप्लीट करा के फिर नवंबर में एसएससी जेई मेंस को वो कंप्लीट कराएगा। तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहले आप अब जो भी चीज पढ़ रहे हो वो थोड़ा सा आप जेई लेवल पे डिटेल पे जाओ, ठीक, जैसे कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हो गए, उस पर आप फोकस करो, ठीक। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, इन पर फोकस करो, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आप लोग देखिए, कुछ कुछ ईएस में भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वैसे क्वेश्चन पे आप करो कि थोड़ा क्रिस्टल क्लियर आपके कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको न्यूमेरिकल नहीं देगा। क्योंकि आप समझो, एग्जाम जो है वो जेई लेवल के एग्जाम है। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर गेट लेवल के क्वेश्चन बनाने पड़ेगा, गेट लेवल के क्यों बनाओगे भाई, ठीक। जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है ना, डिप्लोमा लेवल के एग्जाम है, वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे, वही सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंस रहेंगे, जैसे कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग, वेटेज इसका रहता है वहां पे, ठीक। एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ठीक, अच्छे से पढ़ो इसको, एस्टिमेशन कॉस्टिंग को। अब प्रीलिम्स हो गया, अब अच्छे से इसको पढ़ो। सर्वे हो गया, सर्वे के सारे क्वेश्चंस बनाओ डिटेल में, ठीक है। सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ठीक, बीएम, इसको अच्छे से आप करो, ठीक। उसके बाद जियोटेक में भी सॉइल मैकेनिक्स वाला पार्ट जो हो गया, ठीक, फाउंडेशन भी आता है, सॉइल मैकेनिक्स के पार्ट को अच्छे से करो, ठीक। उसके बाद एफएम को अच्छे से करो, ठीक। स्ट्रक्चर उतना ज्यादा नहीं आता, सॉम को अच्छे से करो, ठीक। ये सब्जेक्ट्स को अच्छे से करो, इरिगेशन को अच्छे से करो, क्लियर, इरिगेशन को अच्छे से करो, ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से करो, उसमें भी हाईवे ज्यादातर, ठीक। इन सब्जेक्ट्स को तो आप अच्छे से करो पहले, ठीक। इसमें भी ये खासकर ये तीन जो आपको दिख रहे हैं, ये तीन सब्जेक्ट जो दिख रहे हैं इनको तो अच्छे से करो, स्टेटमेंट पे फोकस करो। और खासकर अब थोड़े जो भी आप चीजें जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ो। एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट वगैरह है ना, उन एक्सपेरिमेंट वगैरह के बारे में भी डिटेल में पढ़ो, ठीक है। जैसे कि आपका विकार्ड अपरेटस हो गया, उसको विजुअलाइज करो कैसे दिखता है, उसके डायमेंशंस को देखो, ठीक है। जियोटेक की हम लोग बात करें तो कैसे ग्रेंडे अपरेटस हो गया, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो कि सीव क्या है, थोड़ा सा उसमें डिटेल में जाओ, ठीक। तो स्टेटमेंट वाले के भी क्वेश्चन आप करते चलो। और इसके साथ साथ जैसे ही आपके ये प्रैक्टिस चल रही है, डेली आप दो दो सब्जेक्ट्स पकड़ो, दो दो सब्जेक्ट्स को टारगेट करो, ठीक। और हर, अभी आपके पास 2 महीना है, ठीक, हर 2 से 3 दिन में आप कोशिश करो मॉक टेस्ट लगाने की। 2 से 3 दिन में, अभी एकदम ढेर सारा मॉक टेस्ट लगाने की अभी से एकदम जरूरत नहीं है, ठीक। आप क्या करो, मॉक टेस्ट लगाए, ठीक, हर एक 3 से 4 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाए। उस मॉक टेस्ट में देखो आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ठीक। नेक्स्ट पोर्शन जो है वीक सेक्शन पे आप काम करो, वीक सेक्शन पे काम करो। आपका आपको समझ में आ जाएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वीक है, उस वीक सेक्शन पे काम करो। कौन सा मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको थोड़ा क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करो, थोड़ा डिटेल में जाओ, क्लियर, वो पोर्शन को कवर करो।
स्ट्रॉन्ग तो आपका समझ में आ गया होगा, वो तो बना ही लोगे आप। वीक पोर्शन पे आप काम करो, ये सही समय है, ये 1 महीना सही समय है इस पे, इसको फाइंड आउट करो मॉक टेस्ट देके। और मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी चीज है उसको लिखो, ठीक। राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। राइटिंग मतलब अब फिर आप लोग समझोगे कि कहीं में सर कन्वेंशनल थोड़ी नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। अरे मैं ये बोल रहा हूँ उसमें जो पॉइंट्स, क्योंकि डेटा वाले भी क्वेश्चंस आएंगे, तो वो डेटा के एक शॉर्ट नोट्स बनाओ आप, एक शॉर्ट नोट्स, ठीक। उस शॉर्ट नोट्स को लास्ट के 10-15 दिन में आप रिवाइज करना। जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, जो गलती हो रही है टेस्ट में, उसी को आप लोग शॉर्ट नोट्स में बनाओ। जैसे मैं पीवाईक्यू सीरीज आरआरबी जेईई की करा रहा हूँ, उसी प्रकार से आप तैयारी करने की कोशिश करो कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, ठीक। एक क्वेश्चन से और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, ठीक। और पुराना क्वेश्चंस देखो, एसएससी के पुराने क्वेश्चंस देखो। अब वो तो बना ही लिए होगे आप लोग, ठीक। एसएससी के पुराने क्वेश्चंस तो बना ही लिए होगे, उसमें क्या गलती हो रही है वो थोड़ा सा देखो। अदर स्टेट के थोड़े जेई वेई के क्वेश्चंस देखो, एई जेई के क्वेश्चंस देखो अदर स्टेट के। तो इस प्रकार से अच्छी परफेक्ट प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना, परफेक्ट प्रैक्टिस, ठीक। इतना सब चीजें आप लेके चलो। तो 6 नवंबर जैसे कि डेट आ गई है, ठीक, 6 नवंबर आपकी, ठीक। तो अभी से मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूंगा कि पहली बात तो आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, ठीक। तो डेफिनेटली मैं यही चाहूंगा, आज टीचर्स डे है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से अच्छे डिपार्टमेंट में जाएं, सीपीडब्ल्यूडी को टारगेट करो, ठीक। उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट को टारगेट करो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक। जो भी डाउट रहेगा उसके लिए हम लोग कोई भी सेशन लाते रहेंगे आप लोग के लिए। तो मिलते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। ऑल द बेस्ट यू ऑल, ठीक है, थैंक यू।